नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। इसमें भी ध्यान दें कि आर्थिक समस्या सुलझेगी पुरुषार्थ के द्वारा, व्यावसायिक प्रयत्न के द्वारा उसका समाधान होगा, पर समस्या आने पर उलझन पैदा न हो, इसमें ध्यान बहुत सहयोग कर सकता है। समस्या आ गई, अगर आप उलझ गए तो समस्या और सताने लग जाएगी, सुलझना भी कठिन हो जाएगा। और समस्या आई, सुलझाने का प्रयत्न करें, किंतु बीच में मानसिक उलझन पैदा न करें जिससे कि आपकी हार न हो। समस्या आने पर जो व्यक्ति समस्या में उलझ जाता है उसकी हार तो पहले ही हो गई। समस्या आने पर जो उलझता नहीं है और समस्या को सुलझाने का उपयुक्त प्रयोग करता है वह हारता नहीं, जीत भी जाता है। इसलिए दृष्टिकोण का परिवर्तन करें। इसमें दृष्टिकोण का परिवर्तन बहुत सहयोग कर सकता है। हमारा सम्यक दृष्टिकोण हो, अभाव की स्थिति में भी दृष्टिकोण सम्यक हो, न हीन भावना हो न निराशा हो, सम्यक पुरुषार्थ का कोई मार्ग खोजा जाए और दृष्टिकोण यह रहे कि मैं इस समस्या को सुलझाऊं, स्वयं सुलझाऊं, दूसरों का परामर्श लूं, और अगर समस्या में ही उलझ गए तो आपका मस्तिष्क और भारी बन जाएगा और सुलझाने का रास्ता भी जटिल हो जाएगा। संवेग जनित समस्या बहुत भयंकर समस्या है, तनाव पैदा करने वाली, यानी भावात्मक समस्या संवेग की समस्या है। यह बहुत जटिल है। परिवार में 10 लोग हैं, एक ने कह दिया, भाई ने छोटे भाई को कह दिया कि तू तो बैठा बैठा रोटी खाता है, तुझे क्या जोर पड़ता है। बस इतने में तो तनाव भयंकर हो गया। बहू में होती है, सास ने कह दिया कि निकम्मा बैठी काम कुछ करती नहीं है, रोटी खाती है, तनाव पैदा हो गया। ये भावात्मक तनाव, संवेगात्मक तनाव बड़ा भयंकर होता है, और भयंकर इसलिए होता है कि इसमें आदमी पर सीधा प्रहार होता है, कटु प्रहार। कारण है कि समाज में भाषा के संयम पर, वाणी के संयम पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मैंने अनेक राजनेताओं से कहा कि आप लोग वाणी का संयम करें, दूसरे दल का जो व्यक्ति है उस पर सीधा प्रहार, व्यक्तिगत प्रहार न करें। नीतिगत समालोचना हो सकती है, किंतु व्यक्तिगत आरोप लगाना, व्यक्तिगत कटु शब्दों का प्रयोग करना, व्यक्तिगत आलोचना करना, यह शालीनता नहीं है। और इसका संदेश समाज में भी गलत जाता है कि जब बड़े बड़े लोग ऐसे करते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के हाथ में देश की सत्ता होती है, राष्ट्र की संपत्ति होती है, और वे बड़े लोग भी परस्पर में कटु भाषा का, अश्लील भाषा का या अप्रिय भाषा का खुलकर प्रयोग करते हैं, तो दूसरे लोगों के लिए तो वह आ जाएगा कि ये भी करते हैं तो हम क्यों न करें। बड़े कहलाने वाले भी करते हैं तो हमें क्या आपत्ति है इसमें। बहुत ही गलत संदेश होता है। बहुत आवश्यक है कि बड़े लोग, चाहे संस्थाओं के बड़े अधिकारी, चाहे राजनीतिक दलों के बड़े अधिकारी, एक दूसरे के प्रति अप्रिय और कटु शब्द का प्रयोग न करें, शालीनता का व्यवहार करें। परिवार के लिए भी यही बात है। परिवार में 10-20 सदस्य होते हैं, परस्पर भाषा का प्रयोग कैसे करें, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और ये तनाव को मिटाने का भी बहुत बड़ा साधन है
और संभवतः तनाव पैदा भी नहीं होता। भाषा का विवेक नहीं रहता, प्रयोग कर देते हैं, कटु शब्द बोल देते हैं और फिर बात बात में समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि एक शब्द ऐसा होता है कि चुप जाता है, तनाव पैदा कर देता है। संस्कृत साहित्य में एक प्रसंग आता है कि भोज को महारानी ने मूर्ख कह दिया। राजा भोज गया रानी के पास, रानी किसी से माँ पंडित से बात कर रही थी, किसी पंडित से बात कर रही थी और राजा गया और रानी ने कह दिया आओ मूर्ख। बस एक शब्द इतना तनाव का कारण बन गया कि भोज को रात भर तो नींद नहीं आई, नींद हराम हो गई कि मेरी रानी और मुझे कह दिया आओ मूर्ख कह दिया। अब एक मूर्ख शब्द कितना भयंकर बन गया, तनाव का कारण बन गया। एक एक शब्द ऐसा तनाव का कारण बनता है। इसीलिए है कि प्रत्येक शब्द को तोल कर बोलना चाहिए, पहले तोलो और फिर बोलो। जो व्यक्ति बिना तोले बिना सम्यक विमर्श किए बिना शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे अपना भी हित नहीं करते और दूसरों के लिए तनाव की समस्या पैदा कर देते हैं। राजा के भारी समस्या पैदा हो गई, रात भर नींद नहीं आई, थोड़ा चित्त का विक्षेप भी हो गया। दूसरे दिन राज्यसभा में जाकर बैठा, कोई भी आता है और राजा कहता आओ मूर्ख। अब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, राज्यसभा की सदस्य बड़े बड़े सामंत सब आ रहे हैं और जो भी आता है राजा का पहला स्वागत आओ मूर्ख के द्वारा होता है। सब आश्चर्य में थे, अब करे क्या, कोई बोलता नहीं है, राजा का भय है। उस जमाने में राजाओं का बड़ा एक भय होता था, बोलता नहीं है। आखिर महाकवि आए और राजा ने कहा आओ मूर्ख। ये जो कवि लोग होते हैं ये कम डरते, उनको भय कम होता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज भोज, आपने मुझे मूर्ख कैसे कहा? मैं मूर्ख नहीं हूं, आपने कैसे कहा? मूर्ख कौन होता है? कि खादन न गच्छामि, जो चलता हुआ खाता है वह मूर्ख होता है। पुराने जमाने की बात, आज तो मान्य नहीं है। पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि जो आदमी चलता हुआ खाता है वह मूर्ख कहलाता है। तो महाराज, मैं तो चलता हुआ खाता नहीं हूं, फिर मैं मूर्ख कैसे हुआ? और सन्न जलते, जो व्यक्ति कोई बात कहना चाहता है, बात तो बाद में कहता है, पहले ही हंस देता है, वह मूर्ख कहलाता है। मैं तो ऐसा करता नहीं हूं। गतम न सोचामी, मूर्ख कौन होता है? कि जो बात बीत चुकी अब उसके लिए रात दिन चिंता करता रहता है, वह मूर्ख होता है। जो चला गया सो चला गया, जो घटना हो गई सो हो गई, अब उसकी चिंता करने से क्या होगा? अब तो समझदारी से उसको सहन कर लेना चाहिए। मैं तो ऐसा करता नहीं। गतम न सोचानी कृतम न मन्ये, वह आदमी मूर्ख होता है जो किसी का दूसरे आदमी का थोड़ा सा काम कर देता है, सहयोग कर देता है। सहयोग करता है, पाव भर रत्ती भर गांव में ढिंडोरा पीटता है, शेर भर दिन भर ढिंडोरा पीटता है कि मैंने उसका ये किया, मैंने उसका ये किया, मैंने उसका देखो मैंने किया और किसने किया था। वह आदमी मूर्ख होता है जो किसी का काम करके और गिनाता रहता है, मूर्ख होता है। मैं तो ऐसा करता नहीं हूं। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किं कारणम भोज भवामि मूर्खे। जहां कोई 2 आदमी बात कर रही है और बीच में तीसरा चला जाता है तो वह मूर्ख कहलाता है। मैं तो ऐसा करता नहीं हूं। राजा ने दोनों कान पकड़ लिए। हाँ, महारानी
पंडित जी के साथ बात कर रही थी और मैं तीसरा बीच में चला गया, इसलिए महारानी ने कहा कि आओ मूर्ख। अब कांटा निकल गया, बात दिमाग हल्का हो गया। तो एक शब्द ने कितना तनाव पैदा कर दिया, भारी तनाव पैदा कर दिया। नींद नहीं आई सो नहीं आई, पर बड़े बड़े लोगों को मूर्ख और बना दिया, सारी राज्यसभा के सदस्यों को मूर्ख बना दिया। इतना तनाव पैदा हो गया। एक शब्द कितना तनाव पैदा कर देता है। इसका क्या उपाय? दोनों तरफ से चले। पहली बात तो यह है कि हर व्यक्ति को भाषा का विवेक रखना बहुत जरूरी है, बोलने का संयम करना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई भी शब्द किसी को न कहे जिससे सामने वाले व्यक्ति में तनाव पैदा हो।